बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे गृद्धकूट नाम का एक पर्वत था। उस पर एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। पेड़ के कोटर में जरदगव नाम का एक गिद्ध रहता था। दुर्भाग्यवश वह नेत्रहीन हो चुका था। वह इतना बूढ़ा हो चुका था कि अपने लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर पाता था। उस पेड़ पर रहने वाले अन्य पक्षी अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसे दे देते थे, जिसके कारण वह जीवित था। एक दिन दीर्घकर्ण नाम का बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए आया। उसे देखकर पक्षियों के बच्चे ची ची करने लगे। उनका क्रंदन स्वर सुनकर जरदगव सचेष्ट होकर बोला, कौन है? दीर्घकर्ण बिलाव को यह नहीं ज्ञात था कि गिद्ध उसका रक्षक है। वह भौचक्का रह गया। वह डर से कांपने लगा और बड़बड़ाया, हाय, मैं मारा गया। उसने अपने मन में सोचा, भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय पास न आ जाए, किंतु भय को समीप आया देखकर मनुष्य को उससे दूर भागने के लिए वो करना चाहिए जो उसे सही लगे। इस वक्त अगर मैं भागूं तो भी पक्षियों के बच्चों को नहीं खा सकता, अतः जो होगा देखा जाएगा। यह सोचकर बिलाव ने अपने अंदर साहस जुटाया और गिद्ध के पास जाकर बोला, महात्मन नमस्कार। तुम कौन हो जो मुझे नमस्कार कर रहे हो? ऐसा गिद्ध ने कहा। तो बिलाव ने कहा, भगवान, मैं दीर्घकर्ण नाम का बिलाव हूं। बिलाव का नाम सुनकर गिद्ध की आंखें खुल गई और फिर चिल्लाकर बोला, यहाँ क्यों आए हो? तुरंत भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर बिलाव ने कहा, आप पहले मेरी बात तो सुने श्रीमान। बाद में यदि मारने योग्य हों तो मार दीजिएगा। नीति का कथन है कि मात्र विजातीय होने से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आदमी का व्यवहार देखकर वह जिसके योग्य हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बिलाव ने नम्रता पूर्वक कहा। बिलाव की बात सुनकर गिद्ध कुछ शांत हुआ और बोला, बताओ यहाँ क्यों पधारे हो? फिर बिलाव ने कहा कि मैं गंगा के किनारे पर आकर प्रतिदिन स्नान करने के बाद ही निरामिष भोजन ग्रहण करता हूँ और चंद्रायण व्रत करता हुआ ब्रह्मचारी की तरह रहता हूँ। मुझे पक्षियों से ज्ञात हुआ है कि आप धर्मज्ञानी हैं। मैं भी आप जैसे अनुभवी ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तो आपकी सेवा में कितनी श्रद्धा और विश्वास लेकर आया था, लेकिन आप तो मेरे आते ही मुझे मारने के लिए तैयार हो गए। गृहस्थी का तो यह धर्म है कि घर आए दुश्मन का भी वह उचित सत्कार करे। पेड़ अपने काटने वाले को भी अपनी छाया से वंचित नहीं करता। घर में धन आदि न हो तो भी गृहस्थ को मधुर वाणी से अतिथि सत्कार करना चाहिए। सज्जनों के घर में कभी बैठने का स्थान, आसन, जल और मधुर बोल की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए कहा गया है कि घर में
चाहे कुछ भी ना हो, मीठे वचनों से अतिथि सत्कार करना चाहिए। सज्जन निर्गुणी जीवों पर सदा दया दृष्टि रखते हैं। घर चाहे चांडाल का हो, चंद्रमा उसे भी अपनी चांदनी की रोशनी प्रदान करता है। आप महान हैं, मैं एक क्षुद्र प्राणी हूँ। आपको मुझ पर दया करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उस घर को अपना पाप देकर उसके पुण्य छीन लेता है। देवताओं की सेवा में जो फल मिलता है, वो अतिथि सेवा द्वारा ही मिल जाता है। अतः अतिथि सत्कार में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गिद्ध की बात के उत्तर में बिलाव ने मन में आई सभी बातें कह डाली। बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध बोला, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ से जाने को कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मांस खाने में विशेष रुचि है। यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं। गिद्ध की बात सुनकर बिलाव ने फौरन जमीन छूकर कान को पकड़ा और बोला, मैंने धर्मशास्त्र को सुनकर चंद्रायण व्रत का उपवास किया है। आपको तो पता है कि चंद्रायण व्रत में कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन भोजन का एक एक ग्रास घटाकर एवं शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाकर भोजन किया जाता है। हमारा आपस में मतभेद होने पर भी मुझे ज्ञात है कि अहिंसा परम धर्म है, क्योंकि जो मनुष्य सभी प्रकार की हिंसा से विरक्त हैं, समस्त प्रकार के सुख दुख तथा मान अपमान को धैर्य के साथ सहन करते हैं और सभी प्राणियों को आश्रय देते हैं, वे सदैव स्वर्ग को प्रस्थान करते हैं। धर्म ही सच्चा मित्र है, जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ जाता है। शेष सब तो यहीं रह जाता है। मुझे मरना है, यह सोच विचार कर या सुनकर जो कष्ट होता है, उसको अनुमान के द्वारा नहीं बता सकता। बहुत ही दुख की बात है कि मांस से बने शरीर का प्राणी ही दूसरे का मांस खाता है। खाने वाले को तो क्षणिक सुख मिलता है, जबकि दूसरे की जान चली जाती है। जब खाने योग्य अनेक पदार्थ और कंदमूल फल हैं, तो हिंसा करके पेट भरने से क्या लाभ। इतना कहकर बिलाव शांत हो गया। बिलाव के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर गिद्ध को उस पर पूर्णतया विश्वास हो गया। उसने बिलाव को भी अपने साथ रहने की आज्ञा प्रदान कर दी। बिलाव कुछ दिन तो शांत रहा और फिर मौका पाते ही एक एक पक्षियों को खाने लगा। जब पक्षियों के बच्चे नहीं मिले तो सभी दुख के कारण परेशान होने लगे, लेकिन कारण नहीं जान पाए कि बच्चे कहाँ गए। एक दिन पक्षियों ने जरदगव गिद्ध की खोखर में पड़े पंखों को देखा तो वे सभी सतर्क हो गए। बिलाव को उनकी सतर्कता का जब पता लगा तो वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब पक्षियों ने बेचारे गिद्ध को ही दोषी जानकर मार डाला। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके कुल और चरित्र का ज्ञान न हो, उसको कभी भी अपना मित्र नहीं बनाया जाता है।